Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. नोएडा में एक इंजीनियर कार समेत दलदल में गिर जाता है। 80 मिनट तक वो चिल्लाता रहता है। उसने अपने पिता को फोन किया और बचाने की गुहार लगाता रहा। फोन पर वह पिता से कहता रहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन अंत में उसकी सांसें थम गई और युवराज मेहता की गूंज दलदल में समा गई। लेकिन युवराज की मौत का असली गुनहगार कौन है? क्या निकम्मा सिस्टम युवराज की मौत का जिम्मेदार है? आखिर युवराज की मौत किसकी वजह से हुई? जब पहले से कई बार कई लोगों ने शिकायत की थी कि वहां पर दुर्घटना होती रहती है, प्रशासन सचेत हो जाए, बैरिकेडिंग करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अंत में इसकी कीमत युवराज को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि युवराज की मौत का गुनाहगार कौन? सिस्टम की नाकामी ने ली युवराज की जान, बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, युवराज को क्यों नहीं बचा पाया प्रशासन? तीसरा बड़ा सवाल, मौके पर क्यों नहीं पहुंच पाई मदद? चौथा सवाल, नाव और गोताखोर की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? पुलिस, फायर ब्रिगेड और एफडीआरएफ की लगभग 80 कर्मियों की टीमें मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन वो भी युवराज को बचाने में नाकाम रही। हाथ पर हाथ धरी बैठी रही और अंत में युवराज की जिंदगी हमेशा के लिए छिन गई। कोई भी तुरंत पानी में उतरकर युवराज तक नहीं पहुंच पाया। कुल मिलाकर संसाधनों की कमी, जोखिम का डर और निकम्मा सिस्टम, इन सब के बीच एक पिता की आंखों के सामने उसका बेटा तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ? इंजीनियर युवराज मेहता अपनी ग्रैंड विटारा कार से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जा रहे थे। रास्ते में एटीएस ले ग्रांड के पास कार नाले की दीवार को तोड़ते हुए 30 फीट गहरे पानी से भरे दलदल के गड्ढे में जाकर गिर गई। चौंकाने वाली बात यह है कि गड्ढे के आसपास न तो कोई मजबूत बैरिकेडिंग थी, न कोई रिफ्लेक्टर था, न चेतावनी बोर्ड। रात के समय कोहरे में ये मौत का जाल बन गया और युवराज की जिंदगी छिन गई। गड्ढे में गिरने के बाद युवराज किसी तरह कार के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद उसने पिता को फोन लगाया और बताया कि वो किस सिचुएशन में फंस गया है, उसकी जिंदगी अब जा सकती है। पिता ने इसके बाद 112 नंबर पर कॉल किया और इसके बाद वो खुद मौके पर पहुंचे। आनंद फानन में प्रभारी निरीक्षक सर्वेश सिंह भी अपनी फोर्स के साथ वहां पर पहुंचते हैं। दमकल कर्मी भी छोटी बड़ी क्रेन के साथ पहुंचते हैं। युवराज से कुछ ही मीटर दूर पिता और तमाम फोर्स मौजूद थे, लेकिन कोहरे की वजह से वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। मोबाइल का टॉर्च जलाकर वो चिल्लाता रहा। युवराज कहता रहा, पापा मुझे बचा लो, मेरी कार डूब रही है। और कुछ ही समय में उसकी आवाज आनी बंद हो गई। हमेशा हमेशा के लिए युवराज की आवाज खामोश हो गई। करीब 2.5 घंटे बाद उसका शव निकाला गया। इस दौरान जो कुछ हुआ वो मानवता को भी शर्मसार करने वाला है, सिस्टम पर सवाल उठाने वाला है और उन कर्मचारियों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जब आप वहां मौके पर पहुंच गए थे तो कैसे आपने अपने सामने युवराज को डूबने दिया? कैसे एक पिता से उसके बच्चे को आपने छीनने दिया? 80 कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन किसी ने पानी में उतरने की जहमत नहीं उठाई। अधिकारियों का कहना था कि पानी ठंडा है, अंदर सरिया भी हो सकता है, जोखिम अधिक है। इसी बीच युवराज लगातार कार की छत से टॉर्च को जलाता रहा, बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड के द्वारा कोई सफलता नहीं मिल पाई तो इसके बाद गाजियाबाद स्थित एनडीआरएफ को भी बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। स्टीमर और टॉर्च की मदद से आखिरकार युवराज को 30 फीट गहरे पानी से बाहर निकाला गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो बेहोशी की हालत में उसे नॉलेज पार्क स्थित कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब यहां पर और बड़ा सवाल एक और खड़ा होता है कि प्रशासन की नींद घटना के बाद ही क्यों टूटती है? जी हां, अब प्रशासन का नींद टूटा है। नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। एमजेड विश टाउन प्लानर्स लोटस ग्रीन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लोटस से आवंटन और निर्माण कार्य की रिपोर्ट भी मांगी गई है। युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने पुलिस को शिकायत की है और अपनी तहरीर में उन्होंने साफ कर दिया है कि हादसे के समय इलाके में कोई बैरिकेडिंग या रिफ्लेक्टर नहीं था। युवराज के पिता ने एमजेड विश टाउन प्लानर्स और आर्टर्स डेवलपर पर भी गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है और बताया है कि पहले भी यहां पर एक ट्रक हादसा हुआ था
उसके बाद भी प्रशासन का नींद नहीं टूटा। प्रशासन सोया रहा, बेखौफ होकर, मस्त होकर वो इंतजार करता रहा कि किसी युवराज की जान जाए, फिर वो नींद से उठेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। अब युवराज के निधन के बाद, युवराज की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटा है। प्रशासन अब जागा है तो कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसकी गाज गिरी है, सस्पेंड किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि अब युवराज को आप वापस नहीं ला पाएंगे। तो कोई घटना होने से पहले अगर आप चेत जाते तो इस तरीके के लोगों की जान नहीं जाती। जान जाने के बाद अगर आपकी नींद टूटती है तो फिर भला ऐसे जागने से क्या फ़ायदा।